बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट टाइम बच्चों हम लोग 8.5 कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि 8.5 के ना 1 से 50 तक थे। इसमें से मैंने चलो जितने भी कल डिस्कस हुए थे ना उनको आप लोग देख लेना, या 25 से 30 तक जो सीधा एक आधा है उसको देख लेना, बाकी आप इसको छोड़ दो बस, ठीक है। इधर तक ना मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि 8.4 और 5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं मतलब कि मैंने तो फिर आपको ये करवा दिया, बाकी किसी भी कॉलेज के अंदर ये करवाई नहीं जाती, बल्कि वो टच ही नहीं करवाते। तो हर साल इसमें से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितना काम करवाया है 8.45 में से इतना का आपने लाजमी कर लेना, ठीक है जी। बाकी जो तीन इंपॉर्टेंट 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, आज तक जो हमारा सिलेबस है जितना भी इधर तक वाइंड अप हो रहा है, अब नेक्स्ट हमारी क्लास नहीं होगी, ये आज हमारी लास्ट क्लास है, ठीक है जी। नेक्स्ट आप क्या करना, आप अपना सिलेबस जो अपना रिवाइज़ करना शुरू से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर किसी बात की कोई समझ नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में मैसेज कर देना, जिसने कुछ भी पूछना हुआ तो उधर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। हमारी क्लासेस आज से ख़त्म हो रही है, आज के बाद आप लोग मतलब फ्री हो। अच्छा, दूसरा मैं बता दूं, ये इंडिविजुअली होगा कि हर टीचर का जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब वो आपको फ्री करेगा। ये नहीं कि अगर मैंने फ्री कर दिया तो आप फ्री हो गए हो सभी सब्जेक्ट से, नहीं, ये हर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। लेकिन मेरी तरफ से आप आज से फ्री हो, आज से हमारी क्लासेस नहीं होगी नेक्स्ट। तो इसलिए मैं एक काम था कि मैं क्या करता होता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है ना, मैं वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो संभाल के रख लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब सेमेस्टर आए बच्चों को ना सोल्व करवा दिया जाए, ठीक है। मेरी ये कोशिश होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर में क्वेश्चन किस फॉर्म के आते हैं, और दूसरा आपको ये पता चल जाता है कि दूसरा ये होता है कि फ़र्ज़ करो आप ये जो पेपर है पिछले साल जिस बंदे को मिला है, सपोज इस बार भी इसी बंदे को मिल जाए बनाने के लिए, तो होता ये कि बाज़ दफ़ा हुआ है कि एक दफ़ा कैलकुलस 3 का पेपर आया, उसी बंदे को मिल गया, उसने MCQs भी सारे वही दे दिए और सब्जेक्टिव भी सारे वही दे दिए। और मैंने बच्चों को पेपर करवाया हुआ था, उसमें से कुछ बच्चों ने जिन्होंने सारा पेपर सोल्व किया था वो सारा कर गए, लेकिन कुछ बच्चों ने वो पेपर को देखने गवारा नहीं किया, फिर वो रोते रहे, पछताते रहे कि हमने पेपर क्यों नहीं देखा। तो इसको पेपर को मेरे का करवाने का 2 मकसद है मेरे, इसलिए मैं ये स्पेशल ना आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये सेव करके रख लेता हूँ कि जब भी सेमेस्टर के फाइनल होते हैं मैं तब से ये पेपर सेव करके रख लेता हूँ कि चलो नेक्स्ट बच्चों को ना मैं ये करवा दूँगा प्रीवियस ईयर का पेपर। और ये वाला पेपर भी पिछले सेमेस्टर वालों का है, फाइनल का, ये मैंने आपके लिए संभाल के रखा हुआ था। तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कैसे पेपर आ सकता है, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इसी पेपर सेटर को मिल गया तो यूनिवर्सिटी का होता ये है कि 80% चांस यही होता है कि पेपर सेटर नहीं वो चेंज कर देते, जिस बंदे को पहले पेपर मिलता रहा उसको ही दोबारा दे देती। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो पहले ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसको डिस्कस करते हैं। कहता है जी द सेगमेंटेशन ऑफ द सम इज़, तो ये आपने 5 चैप्टर में पढ़ा हुआ कि इन सब को सम करेंगे, देखें कौन सी बन रही 2 के, क्योंकि ये सारी इवन है ना, इवन का फार्मूला क्या होता है 2 के होता है, तो ये वाला ठीक होगा, क्योंकि 5 टर्म है तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ डिफाइंड है, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है हमारे पास ये होता है कि A to B A into X dx। ये एग्जांपल है मेरे ख्याल में 6.5 या 3 की, वो एग्जांपल में से उसने उठाया। फिर ये है जी AN इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज दैन लिमिट AN 1/n लेस दैन 1 दैन AN इज़ कॉल्ड। ये आपको याद होगा ये कौन सा है, ये रूट टेस्ट है। तो आपको पता है जब ये लेस दैन 1 हो तो क्या होता है, कन्वर्जन होता है, ये वाला ठीक होगा। फिर ये कोट एक्स है, ये तो सीधा ये कि कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log sin x। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि आप ये फार्मूले भी याद रखो, क्योंकि नेक्स्ट हो सकता है इन्हीं में से कोई और फार्मूला पूछ लिया जाए, डायरेक्शन मिल जाती है। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है। फिर इसी तरीके द इक्वेशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स दी हुई है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपको पता है कि y की जगह r sin थीटा, x की जगह r cos थीटा पुट करके r से r कट के, तो ये जो हमारा ये रिजल्ट बनता है, तो ये ठीक होगा, ठीक है जी। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आ जाता है कि 1/n की पावर p इज़ कन्वर्जेंट, या इधर कोई सीरीज़ दे देता है n का स्क्वायर या n का 2, तो आपको पता है ये कब कन्वर्जेंट होगी, जब आपका p ग्रेटर देन 1 होगा। फिर r cos थीटा 2 इज इक्विवेलेंट 2, ये आपको पता है कि इसको अगर हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखें तो r cos थीटा बराबर होता है x के, तो x इज इक्वल टू 2 वाला ठीक होगा। फिर ये इसकी आप इंटीग्रेशन सोल्व कर लेना, पाई इसका आंसर ठीक है। फिर ये वाला दिया हुआ देन इसका कार्टेशियन फॉर्म, इसको आप इसकी y की जगह y इक्वल टू टी है, तो इधर आप y की जगह वैल्यू पुट करके एंड दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये इक्वेशन हमारी ठीक हो जाएगी। e/2 की आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये हमारे पास e/2 ये आंसर आ जाएगा। फिर आप इसकी इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके देख लें, आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि इसी तरीके से होता है कि आपका MCQ जितने भी आएंगे कैलकुलस 2 के अंदर सारे ऐसे सोल्व करने वाले आएंगे, ठीक है। तो ये करवाने का मेरा मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि MCQ किस फॉर्म के आ सकते हैं, तो इसलिए मैं ये करवाता हूँ।
तो नेक्स्ट सब्जेक्टिव देख लेते हैं इसका। सब्जेक्टिव में देखें, पहला क्वेश्चन में उसने दिया कि जी 1 + cos x देखे सिंपल सा इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये भी सिंपल सा इसकी इंटीग्रेशन। ये देखें आप, मैंने आपको कहा था ना कि 8 चैप्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखें उसने क्या लिखा ऊपर कि डिटरमिन द सीरीज कन्वर्जन और डिवर्जन, उसने कोई नहीं मेंशन किया इधर देखें कि जी कौन सा टेस्ट लगाएं। अब आपकी मर्ज़ी है, इन दोनों पे आप जो सा मर्ज़ी टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया था कि सबसे आसान टेस्ट कौन सा है, रेशो टेस्ट है। आप इस पर भी रेशो टेस्ट लगा देना, इस पर भी रेशो टेस्ट लगा देना, आंसर आ जाएगा। देखो इसने इधर मेंशन नहीं किया, हालांकि बुक के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है 1/n फैक्टोरियल है, इसके पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे उसने मेंशन किया हुआ कि इस पर लाजमी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट लगाएं। लेकिन इधर ये पेपर बनाने वाले ने चेंज कर दिया, पेपर बनाने वाले ने आपको ज़्यादा ऑप्शन दे दिए कि आप जो सा मर्जी टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से पेपर में आता है जी। फिर नेक्स्ट उसने यही किया कि टर्म द सीक्वेंस कन्वर्जन और डिवर्जेंस, एक कन्वर्जन ये उसने 8.1 में से दे दिया हुआ, ये 8.1 का 4 या 5 क्वेश्चन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ये इंटीग्रेट वाला, ये भी सिंपल सा ये जो है ये उसने एग्जांपल दी हो, ये आर्क लेंथ मालूम करने वाली, बल्कि एग्जांपल है ये 6.3 या 2 का क्वेश्चन है, ये लाजमी आता है, ये भी आर्क लेंथ फाइंड करना। ये उसने एग्जांपल दी, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय, ये 6.5 या 6 की कोई एग्जांपल्स हैं, ये उसमें से उसने ये दिया हुआ है, ठीक है जी। ये एग्जांपल्स ना मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको ना आउटलाइन सेंड कर दूंगा सारी, जो भी है इसकी आप उधर से देख के ना अपने अपने जो भी चीज़ें रहती हैं आप उसको ना वेरीफाई कर लें। देखें ये आपको मैंने सब्जेक्टिव भी बता दिया, और देखो ना आप इधर उसने ऑप्शन ही खुला कर दिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कि कोई भी टेस्ट लगा सकते हो। तो मैंने आपको कहा था कि जब ऐसा हो जाए तो आपने सबसे पहले रेशो टेस्ट लगाना है, ठीक हो गया जी। इधर तक हमारा जो कोर्स है वो ख़त्म हो गया। मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कस करवा दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव जो थे ये भी डिस्कस करवा दिए और सब्जेक्टिव भी डिस्कस करवा दिए। तो अब नेक्स्ट हमारी क्लासेस कोई नहीं होगी, आज से आप मेरी तरफ से फ्री हो, अब आप घर बैठ के अपनी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है जी। फाइनल पेपर हो गए, फाइनल आप पेपर आप अच्छे से दें, तो नेक्स्ट हमारी कोई भी क्लास नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने कोई पूछना हुआ, कोई किसी का कोई मसला मसाइल हुआ, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर हमारा साथ रहा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, अदरवाइज़ अगर साथ ना रहा तो जो अल्लाह को मंजूर होगा। तो इधर तक हमारा जो है ऑलमोस्ट क्लासेस का और सारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप अच्छे से तैयारी करें अपनी, गुड लक आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।